तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे स्पेशली जब काउंटिंग वाले दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से लाइव फुटेजेस हो, लाइव कवरेज किया जाए उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को बहुत ही टेक्नोलॉजिकली आगे बताती है। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव के कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले भी ले रही है। इस बीच डिंपल यादव ने चुनाव आयोग से एक ऐसी मांग कर दी है जिसने ज्ञानेश कुमार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल की सियासत इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और 15 साल बाद टीएमसी की हार के बाद राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार चुनाव में धांधली और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि उसकी करीब 100 सीटें बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर लूट ली। यही वजह की निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग कहीं ज्यादा है। हालांकि किसी भी चुनाव में विपक्ष के आरोपों से चुनाव आयोग बच नहीं पाया है और जब से एसआईआर हुआ है उसके बाद से चुनाव आयोग पर विपक्ष के हमले और तेज हो गए हैं। उधर बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन सियासी हमला और भी तेज हो गया है। इसका असर अब यूपी की राजनीति पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष अलर्ट मोड पे आ गया है। सपा को डर है कि बंगाल जैसा खेल यूपी में भी दोहराया जा सकता है। इस बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा हमला बोला है और चुनाव आयोग से एक बहुत बड़ी मांग भी कर दी है। डिंपल यादव ने सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगामी यूपी चुनाव में मतगणना की लाइव मॉनिटरिंग कराने की भी मांग कर दी है। जी हां, पत्रकारों से बात करते हुए सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जैसा भाजपा ने किया था वैसा ही बंगाल में किया है। भाजपा ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग कर चुनाव के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया, रात में उनके घर पर दबिश डाली गई। यही काम अब भाजपाई उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा के हमेशा से दीदी से अच्छे संबंध रहे। वही डिंपल यादव ने चुनाव आयोग से बड़ी मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो उसकी मतगणना को लाइव किया जाए। जरा आप भी सुने डिंपल को। ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया हुई, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों का कहर रहता है चुनाव के समय और किस तरह से एक तरह से डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है कि वो बूथ तक ना जाएं, अपना बस्ता ना लगा पाएं, या जो हमारे बूथ एजेंट्स होते हैं जिनको अंदर रहना होता है, बूथ अध्यक्ष लोगों को वोट डलाने के लिए, तो उनको भी बाहर कर दिया जाता है बूथ से। तो आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जो एक किया है बंगाल में, मैं समझती हूँ जिस तरह उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनावों को नतीजों पे पहुंचाया था, उसी तरह बंगाल में भी उसी तरह कार्य करके ये लोग सत्ता में आए हैं। वहाँ जाके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि काउंटिंग वाले दिन जिस तरह से यूट्यूबर्स लाइव करते हैं, अब ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब लाइव करना कोई बहुत बड़ी बात तो रह नहीं गया है। हमने देखा कि किस तरह से लाइव जो फुटेजेस अवेलेबल थी, तभी जब चंडीगढ़ में जब मेयर के चुनाव थे तो उसमें जो धांधली हुई थी वो पकड़ी गई थी। तो समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जब चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो वहाँ पे स्पेशली जब काउंटिंग वाले दिन हम चाहते हैं कि वहाँ से लाइव फुटेजेस हो, लाइव कवरेज किया जाए उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने आप को बहुत ही टेक्नोलॉजिकली आगे बताती है। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है गिरोह की तरह, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रही है, क्योंकि उनको संरक्षण मिला हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। सुना आपने, बंगाल चुनाव पर उठ रहे सवालों के बीच यूपी में लाइव मतगणना कराने की मांग कर डिंपल यादव ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। डिंपल के मुताबिक चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए ताकि जनता और राजनीतिक पार्टियां खुद देख सके कि वोटों की गिनती कैसे हो रही है, जिससे किसी तरह का सवाल न उठने पाए। दरअसल बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत और टीएमसी की हार के बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहा है।
टीएमसी आरोप लगा रही कि बीजेपी ने आयोग के साथ मिलकर चुनाव को प्रभावित किया। दोस्तों, अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती है। यही वजह कि सपा अभी से चुनाव प्रक्रिया को लेकर आक्रामक रणनीति बना रही है। अब सवाल है कि क्या चुनाव आयोग डिंपल यादव और विपक्ष की इस मांग पर कोई बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि बंगाल से शुरू हुआ विवाद अब यूपी की सियासत को भी गर्मा चुका है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अलर्ट है, जैसा कि हमने पहले कहा, और वो कोई गलती नहीं करना चाह रही है। बंगाल में टीएमसी की हार के बाद आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के साथ अपनी पार्टी का करार तोड़ दिया था। उन्होंने यह कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उठाया था, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बाकी है। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने और चुनाव मैनेज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कुंदर की, अयोध्या और कन्नौज जैसी सीटों के आंकड़े पेश कर बताया था कि कैसे बीजेपी ने मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया मॉडल के जरिए नतीजों को प्रभावित किया। अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के संघर्ष का समर्थन करते हुए कहा था कि यूपी के ट्रेंड अधिकारी वहां लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बंगाल मतगणना की लाइव फुटेज उपलब्ध कराने और संस्थानों के निष्पक्ष रहने की मांग की थी। तो बंगाल के नतीजों के बाद यूपी का भी सियासी पारा गर्म है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है और अभी इस सियासी पारा और भी बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। India is on the verge of bankruptcy. देश कंगाल होने वाले हैं। सुना है काफी दूरदर्शी हैं आप। पिछले साल ही इन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहा है। प्रॉब्लम बताई थी तो कोई सोल्यूशन भी तो सोचा ही होगा ना। गवर्नर ने रिजाइन कर दिया है। डेप्यूटी को छोड़ के कोई सिफारिशी टट्टू ला रहे हैं गवर्नर के पोस्ट पर। जिसने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी वो अब देश की इकोनॉमी सुधारेगा। क्या बोलते हैं सीआर सर, ये नए गवर्नर संभाल पाएंगे? मिस्टर गांधी के सिफारिश से आए हैं। गवर्नमेंट को तो बलि का बकरा चाहिए था। मिल गया। आपका प्लान फेल हो चुका है सर। आप फेल हो चुके हैं। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. I will not let India fail.